नियमित सुपर टैट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम सुपर टैट के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे क्रिया बोलते हैं, तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट फिनिश करेंगे। और किसी भी परीक्षा में देख लीजिए, सुपर टैट, यूपी टैट या किसी भी परीक्षा में क्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और कोई बहुत ज़्यादा टफ ये जो चैप्टर है वो होता भी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो क्रिया से बनने वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा। तो उम्मीद तो ऐसी है कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा सुपर टेट में, और 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अगर एक वीडियो के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं तो कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले बताना चाहेंगे कि अद्विक क्लासेस मैनपुरी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराने वाला है। अभी आपका सुपर टेट का एग्जाम देखो, सीधी सी बात तो ये है, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना दिल्ली में, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो अभी सभी गवर्नमेंट्स का जो ध्यान है ना उसी तरफ है, यकीन मानो। चाहे आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट इन चीजों से ये जो है ना आपके वैकेंसी आने के चांसेस तो बड़े हैं। डेफिनेटली नो डाउट कि वैकेंसी आने के चांसेस बड़े हैं। और जो अमाउंट ऑफ वैकेंसी रहने वाली थी पहले, उसके मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जैसे कि पता है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ऑलमोस्ट आ ही गया है, और अब आपका प्राइमरी का वैकेंसी का जो विज्ञापन है ये भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। चलिए हम अब अपनी पढ़ाई को करते रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और जल्दी से जल्दी हमें पढ़ाई खत्म करनी है अपनी। ओके, नियमित पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चाहे भले ही धीमी गति से पढ़ें लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। तो इस क्लास में हम जो क्रिया होता है, जो आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, तो वर्ब के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, चलिए, ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा ही है, यहाँ से इतना कर लेंगे और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, यहाँ से जनरली बहुत ज्यादा नहीं पूछता क्वेश्चन। देखो, सकर्मक कर्मक क्रिया का क्वेश्चन पूछता है, अभी बता दे रहे, प्रेरणार्थक क्रिया से पूछता, पूर्वकालिक क्रिया से पूछता, और ज्यादा से ज्यादा नाम धातु से पूछ लेगा। ओके, फिर बाकी ज्यादा पूछता नहीं है, तो इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी अगर आपको यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट के नोट्स चाहिए तो हमारा ये नंबर है 8077335992। तो इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो सुपर टेट के लिए मात्र 200 रुपये में, और सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए 300 में, और सी टेट के लिए मात्र 200 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, काम खत्म, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे नहीं। चलिए, तो क्रिया जो देख रहे हो इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जो वाक्य में जो शब्द होता है, देखो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किया जा चुका होता है, या वाक्य में जो भी शब्द होता है उसको हम पद बोलते हैं। स्वतंत्र, अगर जैसे मैंने लिख दिया राम, तो ये तो शब्द हो गया, मैंने लिख दिया राम घर जाता, तो वहां पे पद हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया को धातु भी कहते हैं, मतलब क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। और क्रिया जो है ना ये विकारी शब्द होते हैं। कैसे विकारी शब्द होते हैं? मतलब लिंग वचन कारक के अनुसार इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इतना याद करो। इसमें से क्या करना है आपको कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए या करना पाया जाए वही क्रिया। अब एक चीज बता देते हैं, धातु जो होती है क्रिया का मूल रूप होती है। तो धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें, क्या ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया बन जाएगी। तो जैसे धातु है चल, चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो चलना हो गया, बन गई क्रिया चलना। पढ़ धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा, मतलब पढ़ना क्रिया है और पढ़ धातु है। हंस धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें तो हंसना हो जाएगा। खेल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें तो खेलना हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जिन बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आता कुछ भी, उन बच्चों को यहाँ पे समझ में आने वाला है, क्योंकि जो हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए लेके चलते हैं, और बहुत बच्चों को ये चीज पसंद भी आ रही है। और कई बार हम रिविजन भी चीजों का कराते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से पढ़ाई करते रहिए जब तक आपका सुपर टेट नहीं आ जाता। आपकी तैयारी जो है नियमित रहेगी। तो आ गया समझ में? क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। अगर धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। ओके, चलो अब देखते हैं क्रिया के भेद कैसे होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे कर्म भी लिख सकते हो, प्रयोग भी लिख सकते हो। रचना, कर्म, बनावट या प्रयोग के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया।
अब किसी भी एग्जाम में आप देख लेना जहां पे हिंदी आ रही होगी तो अकर्मक सकर्मक का क्वेश्चन जरूर ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली 90% आता ही आता है। तो आज के बाद आपका अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें समझ दीजिए। देखो अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कर दिया क्या, किताबी जो किताब में डेफिनेशन लिखी होती है हम उसके आधार पर नहीं समझाते, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, मतलब जिस हिसाब से बच्चे समझ सकते हैं। देखो एक हमने लिखा सकर्मक, सकर्मक क्रिया, ओके। एक जगह हमने लिख दिया अकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो यहीं से क्वेश्चन आता ना आज आपका, आज खत्म हो जाएंगे आपके सभी डाउट। अब देखो, अब ये क्या लिखा, कर्म, ठीक है, यहां पे भी कर्म लिखा। तो यहां पे सा उपसर्ग, सकर्मक मतलब सा उपसर्ग, और यहां पे अकर्मक मतलब आ उपसर्ग। तो उपसर्ग देखो, सा उपसर्ग जो है इसका मतलब होता सहित, यह सुंदर भी होता, ठीक है, सहित। सा उपसर्ग का मतलब सहित, और आ उपसर्ग का मतलब होता रहित। क्या होता है, रहित। तो सहित मतलब सा उपसर्ग देखो जो लगा है कर्म के आगे, तो यहां पे हो जाएगा कर्म के साथ या कर्म सहित, मतलब इस क्रिया में कर्म पाया जाता। और आ का मतलब होता रहित, तो मतलब कर्म रहित, मतलब कर्म से हीन, मतलब कर्म नहीं पाया जाएगा। आ गया समझ में। सकर्मक में कर्म पाया जाता है, कर्म, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सकर्मक क्रिया वहां होगी जहां पे कर्म पाया जाएगा। अकर्मक आ मतलब होता रहित या नहीं, तो इसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की जो अनुपस्थिति होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि सकर्मक में ऑब्जेक्ट यहाँ पे उपस्थित होता है। आ गया समझ में। अब मैं इसमें ये तरीका बताता हूं आपको कि पहचानना कैसे है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, क्योंकि कायदा से चलो तो बड़ा टफ होता है, कई बार हमारे गलत भी हो जाते हैं। देखो सकर्मक में क्या होगा, वाक्य में क्या होगा, वाक्य में कोई भी चीज, कोई भी चीज क्या कर रही होगी, या तो वो घट रही होगी, घट रही होगी, या फिर वो कम हो रही होगी, या वो घिस रही होगी। मतलब समझ रहे हो ना आप कैसे, जैसे मैंने लिख दिया मोहन सेब खाता, क्या मोहन सेब खाता है, मोहन सेब खाता है। तो अब ये देखो, अगर सेब खाएगा तो सेब कम होगा, क्योंकि सेब आधा खा लिया तो चला गया, कम हो गया। मतलब जहां पे भी कोई चीज घट रही हो, कम हो रही हो, या घिस रही हो, रगड़ रगड़ रही हो, मतलब जहां पे कुछ कमी हो रही हो वहां पे सकर्मक होता है, खत्म चीज। और एक और हमारे पास ट्रिक है, आपको वो बताएंगे, तो वो तो रामबाण ट्रिक है, वो आप लगाओगे तो हर बार क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया राम हंस रहा है, राम हंस रहा है। तो अच्छा ये बताओ, हंसना क्या कम हो रहा है, या हंसना घिस रहा है, क्या नहीं घिस रहा, तो ये अकर्मक हो गया। आ गया समझ में। हंसना तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे घिस नहीं रहा, कुछ कम नहीं हो रहा, कुछ टूट फूट भी नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होगा, चीजें घटेंगी, चीजें कम होंगी, चीजें घिसेंगी, चीजों की टूट फूट होगी। समझ में आया। तो ये सकर्मक होता, अकर्मक में नहीं होता। ये चीजें हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, लेकिन हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक चीजें ही बता रहे हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे पहले पढ़ चुके हो वो बच्चे जानते हैं कि हम 11 बार टेट का एग्जाम निकाल चुके हैं, और मैं जरूरी नहीं समझता कि आपको स्कोर कार्ड दिखाऊं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। 11 बार टेट के एग्जाम हम निकाल चुके हैं, जिसमें हमारे रीट यानी राजस्थान में जो होता है उसमें 127 नंबर है हमारे, और सी टेट में 120 है, यूपी टेट में भी 116 है। और ये अभी के एग्जाम को नहीं, ये 6 से 7 साल सब पुराने एग्जाम है, ठीक, 2019 के आसपास के, 19-20 के एग्जाम है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा भरोसा करके पढ़िएगा। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, वाक्य में आपको क्या लगाना है और किसको लगाना है, क्या किसको, क्या किसको। अगर आंसर मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। दोनों ही चीजें लगा के देखनी है। अब देखो ये क्रिया से पहला लगाना, क्रिया से पहले लगाना क्या, तो देखो मोहन सेब खाता में क्रिया क्या, खाता, तो खाता से पहले लगाओ क्या, तो मोहन क्या खाता है, तो उत्तर मिला सेब। तो देखो एक चीज तो हो गई हमारी फुलफिल, कंडीशन आंसर मिल गया, मोहन क्या खाता है, सेब। अब दूसरा लगाते, मोहन किसको खाता, तो भी आंसर मिल गया, सेब को खाता। तो देखो दोनों आंसर मिल गए, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। आगे समझ में। और दोनों ही आंसर मिले तभी लगाना आप, आगे समझ में। और इसमें लगाया जाता कौन, अकर्मक में कौन लगाया जाता, जैसे मैंने लिखा अकर्मक क्रिया का उदाहरण राम हंस रहा, तो मैंने कहा कौन हंस रहा, तो राम हंस रहा है, तो ये अकर्मक है। अब आप ये चीज देखो, क्या और किसको लगा के वाक्य में क्रिया से पहले क्या और किसको लगाना। जैसे मैंने लिख दिया राम पत्र लिखता, राम पत्र लिखता। अब देखना, अब मैंने लिखा लिखता है, लिखता, ये आपका हो गया क्रिया, तो इससे पहले लगाएंगे। अब
तो राम क्या लिखता, पत्र लिखता, आंसर मिल गया पत्र। तो एक चीज क्या वाली हमारी फुलफिल हो गई कंडीशन। अब मैं किसको लगाऊंगा, राम किसको लिखता, तो आंसर मिल गया पत्र को लिखता। तो देख रहे हो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, हैं? और राम गाना, जैसे मैंने लिख दिया सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है। अब यहाँ पे आंसर कर लो आप, वो क्वेश्चन उठा लो, सीता क्या गाती है, गाना गाती है। देखो क्या वाला आंसर मिल गया, गाना गाती है। सीता किसको गाती है, तो आंसर मिलेगा सीता गाने को गाती है। तो दोनों चीजें हो रही, तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। तो बस यहीं से सकर्मक अकर्मक पहचान लोगे। बाकी क्या और किसको का आंसर दोनों का ना मिले तो वो अकर्मक में डाल देना। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा किताबी ज्ञान में आपको रटवाऊं, नहीं, कुछ अलग जो आपको पढ़ने में सरल हो और जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। चलो, तो मैंने बता दिया सकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाए। मैंने क्या कहा, सा का मतलब होता है सहित, और कर्म, तो कर्म के सहित तो कर्म होना पाया जाएगा। और क्रिया का प्रभाव या फल जो है वो सीधे कर्म पे पड़ेगा, किसमें, कर्म पे पड़ेगा, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। राम फल खाता, राम क्या खाता, फल खाता, राम किसको खाता, फल को खाता, दोनों आंसर मिले, ठीक है। राम गाना गाता, राम क्या गाता, गाना गाता, राम किसको गाता, गाने को गाता, तो दोनों आंसर मिले सकर्मक। राम पत्र लिखता, राम क्या लिखता, पत्र लिखता, राम किसको लिखता, राम पत्र को लिखता, तो दोनों आंसर मिले सकर्मक। चलो ठीक है, अब वही चीज है, वाक्य में मौजूद क्रिया से पहले क्या तथा किसको, ये दो शब्द लगाकर प्रश्न करने हैं। यदि दोनों के उत्तर मिल रहे हो तो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर एक भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर मिल जाए दोनों के तो सकर्मक होगा। ठीक है, चलो अब अकर्मक देख लेते हैं। यहां पे कौन लगाना है, क्या कौन, ये ट्रिक है। जिस क्रिया में कर्म, देखो हमने पहले क्या कहा कि अगर ये ट्रिक वगैरह हो जाते हैं तो इससे हमारे जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के परसेंटेज होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ट्रिक हमेशा 90% तो काम करती हैं, बाकी 10% एक्सेप्शनल होती हैं, अपवाद स्वरूप भी कार्य करती हैं। और देखो हमने पहले ही कह रखा कि हमें ज्ञाता नहीं बनना, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है। सुपर टेट में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ सब चीजों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक छूना। ये नहीं कि हम ऐसे समझ लो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने लगे, हम प्रोफेसर बनने वाले नहीं। हम किसी सब्जेक्ट को इतना डीप में लेके भी नहीं जाएंगे कि हम आपको इतना लिखा दें, इतना पढ़ा दें कि फिर आपको रिवीजन करना भी मुश्किल हो जाए, नहीं। हम उतना ही करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये उदाहरण लाखों, मतलब सैकड़ों बच्चे यूपी टेट के एग्जाम में देख भी चुके हैं। सिर्फ 15 दिन पढ़ाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उस सी टेट के एग्जाम में भी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे। अब अकर्मक क्रिया में क्रिया से पहले कौन लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना ना पाया जाए या क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रिया हंसती है, मैंने लगाया कौन हंसता है, तो रिया हंसती है। जैसे मैंने लिखा अंजना रोती है, तो रोना है आपका वो रोना, ये क्रिया है, तो रोना से पहले हम लगाएंगे कौन रोती है, तो अंजना रोती है, तो मिल गया अकर्मक क्रिया। राम सोता, कौन सोता, राम सोता, तो मिल गया अकर्मक क्रिया। अब एक चीज देखो, इसमें हम क्या और किसको लगा के देखेंगे। मैंने उधर बताया था सकर्मक में क्या और किसको लगाना, तो यहाँ पे हम लगा के देखेंगे आंसर मिल रहा है या नहीं। रिया हंसती है, मैंने आंसर लगाया क्या हंसती है, तो रिया नहीं मिला। किसको हंसती है, तो ये सूटेबल नहीं हो रहा ना, चीजें फिट नहीं बैठ रही। मैंने लिखा क्या रोती है, तो क्या रोती है नहीं होता, कौन रोती है होता है। मैंने लिखा किसको रोती है, तो ये भी गलत है। तो ये समझ लो, बाकी अकर्मक क्रिया के लिए ये चीजें पढ़ लो, हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना इत्यादि। और एक चीज और होता है, यदि काम खुद पर हो, जो खुद कर सको, खुद पर हो, तो अकर्मक क्रिया कहला होती है। तो अधिकांशतया अकर्मक क्रिया होती है वहां पर, मतलब जो काम हम खुद कर सके, नाच सकते हैं हम, वो हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सो सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। बाकी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही करना जितना मैंने बता दिया, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अब प्रयोग के आधार पर क्रियाओं की और भी कुछ भेद हैं। बाकी क्रिया कर्म के आधार पे ये प्रयोग, हाँ यहाँ पे क्या मैंने बताया था, कर्म के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अब मैं और अलग क्रियाओं के भेद बताता हूँ आपको। अगर सकर्मक का कर्मक से नहीं आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। बाकी वीडियो शुरू कर दिया तो एंड तक देखिए, कोई मतलब नहीं बीच में छोड़ने का, क्योंकि इतना टाइम आपका खराब हो चुका है। ऐसा मत सोचिए कि इतना खराब हो गया आगे खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और यही चीज बहुत बच्चों को भी पसंद आती है, और वो भरोसा भी बहुत बच्चे करते हैं हमारे ऊपर, है।
तो उन सब बच्चों का धन्यवाद। बाकी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर नोट्स चाहिए तो ये नंबर है 8077335992। तो सुपर टेट मात्र 300 रुपये में और सीटेट मात्र 200 में अवेलेबल है। मेरी कोशिश तो ये है कि अच्छे से और ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाए। बाकी जो बच्चे ले चुके हैं उनको नोट्स और मिलते रहेंगे। अब देखो क्रियाओं के अन्य भेद देख लेते हैं हम। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा, पूर्वकालिक मतलब एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया को चालू कर देगा, यही होता है पूर्वकालिक में। देखो दीपक खाना खाकर सो गया। तो देखो खाकर यहां पे क्रिया, क्योंकि खाना तो होता फूड, वो नहीं, ये खाकर मतलब ईट। तो खाना खाकर सो गया, तो एक खाना खाया ये क्रिया हो गई और दूसरी हो गया सोना, ये हो गई। तो देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता, जैसे ही खाना खाया गया फिर वो सो गया, तो यही पूर्वकालिक क्रिया। अश्विन पत्र लिखकर चला गया, जैसे उसने पत्र लिखा तो लिखना ये क्रिया, फिर वो चला गया मतलब चला जाना भी क्रिया। तो जैसे ही पत्र लिखा वैसे ही वो चला गया, तो हो गई तो क्रिया, यही होता है पूर्वकालिक। प्रधानमंत्री भाषण देकर चले गए, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और फिर वो चले गए, तो यही पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक क्रिया खत्म होगी वैसे ही दूसरी आपकी क्रिया शुरू हो जाएगी। आ गया समझ में? हाँ, जैसे इसका एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। मैं आपको पढ़ाकर सो गया। मैं आपको पढ़ाकर सो गया, क्योंकि सो तो जाना ही है, रात का टाइम हो रहा, कितने 11 बज गए हैं, और जब तक ये कंप्लीट होगा सिस्टम तो बड़े आराम से 1 बज जाएगा, तो मैं वैसे भी आपको पढ़ा के सो ही जाऊंगा 1 बजे तक। तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में कर या कर के शब्द आते हैं वाक्यों में, तो ये ट्रिक है। जैसे खा कर आ गया कर, लिख कर, देख कर या करके, ये चीज़ें आएंगी। ये देखो हम हर जगह जहाँ पे संभावना नजर आती है हम वो ट्रिक भी लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहे और क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अब नेक्स्ट क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे टोटल हमने 8 क्रियाओं को लिया है, जिसमें हमारी चौथी क्रिया आ चुकी है। तो प्रेरणार्थक में क्या है, यहां से क्या लग रहा है आपको? देखो शब्द को तोड़ने की कोशिश किया करो। प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरणा देना मतलब किसी दूसरे से काम कराना, तो यही होगा इसमें। तो वे क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं ना कार्य करके, ठीक है, स्वयं ना कार्य करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो मालिक है ना, वो नौकर से साफ करवा रहा, तो प्रेरणार्थक हो गया। क्योंकि दूसरे से, सीधी सी बात है, इसमें दूसरे व्यक्ति से कार्य कराया जाएगा। क्या है ट्रिक इसकी? दूसरे व्यक्ति से कार्य का कराया जाना। ओके, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराया जाता है, उसी में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक मैंने बता दिया, एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया में तुरंत संलग्न हो जाता व्यक्ति, पूर्वकालिक होता। प्रेरणार्थक में क्या, कोई दूसरे व्यक्ति से कार्य कराएगा। जैसे मान लो गेस्ट हाउस संचालक ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो इसमें हो गया। आगे समझ में? मालिक ने ड्राइवर से कार चलवाई, तो किसी से चलवाई, तो प्रेरणार्थक हो गया। शिक्षक ने बच्चे से श्याम पट्ट पर लिखवाया, तो देखो इसमें भी हो गया। तो आ गया समझ में? कृष्ण ने राम से पत्र लिखवाया, किसी दूसरे से काम हो रहा, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। वह उससे झाड़ू लगवाता है, तो देखो झाड़ू किसी दूसरे से लगवा रहा ना, तो प्रेरणार्थक हो गया। सीता रीता से खाना बनवाती है, हो गया प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता आना, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता बाना। जैसे चलाना से चलवाना बन गया, उठवाना से उठवाना उठाना, ये चीजें बन गई, ये प्रेरणार्थक होता है। आना बाना आता है इन शब्दों में, ठीक है, समझ में आया? जैसे पिताजी ने लड़के से गाड़ी चलवाई, है, आ गया चलवाई, तो चलो आ गया होगा समझ में। मैं बता रहा हूं ना, सकर्मक अकर्मक बता ही दिया, पूर्वकालिक में मैं बता ही चुका हूं। क्या एक क्रिया के बाद तुरंत दोबारा दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दे। प्रेरणार्थक भी बता दिया कि किसी दूसरे से काम करवाए, प्रेरणार्थक, बस खत्म चीजें। अब देखो नाम धातु क्रिया जो होती है ये भी सरल ही है, बहुत ज्यादा सरल है। तो देखो जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ये बनती है, संज्ञाओं से, सर्वनाम से और विशेषण क्रियाओं के यौगिक रूप से। चलो नाम धातु में क्या होगा, ये क्रिया धातुओं के नाम से बनती है, इसलिए नाम धातु कहलाती है। चलो छोड़ो, हमें नहीं मतलब, हम कैसे करेंगे? जैसे लात से लत्याना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, तो इनमें सब में नाम धातु है। कैसे कि लतियाना, हथियाना, बतियाना, लठियाना, ये सब नाम धातु है। तो ये कहते हैं क्या है, धातुओं के नाम से बनती है। जैसे लात से लतियाना बना दिया, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, इसी तरीके से है। तो ये आना बाना इस तरफ आ जाए तो नाम धातु लगा देना। बाकी अब हमारी 3 क्रियाएं और बची हुई हैं, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सहायक क्रिया को देख लेते हैं हम पहले। सहायक क्रिया इंपोर्टेंट है,
हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा? बहुत अच्छे से आ रहा होगा, मेरा विश्वास करो, बहुत अच्छे से आएगा। बाकी हम यहाँ पे बैठे हैं ना रिवीजन कराने के लिए, आपका रिवीजन भी कराएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कराएंगे। थोड़ा सा अभी रिदम टूट गया था, लेकिन अब हम दोबारा से बना लेंगे और बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है तो सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करें और उसके अर्थ को पूर्ण करें तो सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और मुख्य क्रिया को मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा गुंजन जाती है, तो देखो जाना तो यहाँ पे मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, लेकिन इसको मैंने लिख दिया गुंजन जाती, तो इसमें कुछ समझ में आया नहीं। गुंजन जाती है, तो अब आया समझ में, है लगाया, हाँ जाती है, तो मुख्य क्रिया जाती है और है आपकी सहायक क्रिया। जैसे मैंने एक लिखा वे स्कूल नहीं गए थे, हैं, तो गए हो गया आपकी मुख्य क्रिया और थे हो गया आपकी सहायक क्रिया। आया समझ में? तो यही है, जैसे ये सहायक क्रिया मुख्यतः ये होती हैं, हूँ, है, था, थी, थे, ताती, थे, गागी, गे, इतना याद कर लो बस। सहायक क्रिया यहीं से होती है, बाकी पूछा नहीं जाएगा, इतना याद करो। ये कम ही चांसेस हैं। नाम धातु क्रिया आ जाएगा, सकर्मक अकर्मक आ जाएगा और पूर्वकालिक और पेड़ार्थक आता है। ठीक, बाकी अब हम यहाँ पे 2 क्रियाएं और बची हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लीजिए। जो हमारे 7वें नंबर पे है वो है अनुकरणात्मक क्रिया। तो मैंने क्या बताया, शब्दों को तोड़ना सीखो, दिमाग को चलाना सीखो। अनुकरण का मतलब होता है दोहराव या आवृत्ति। तो इसमें क्या होगा, दोहराना होगा। जैसे शब्दों या अक्षरों का दोहराव होता है इस क्रिया में। जैसे मैंने बोल दिया क्या, थर थर होता, तो थर थर से थर थराना है। जैसे वह थर थर कांप रहा था, है। सांप देखते ही, जैसे मैंने वाक्य प्रयोग किया, सांप देखते ही वह थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। ओके, यहाँ पे या फिर ऐसे आ जाए कप कप आ जाए, तो कप कप आना है। भीषण सर्दी में वह कप कपा रहा था, कप कपा रहा था, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं अनुकरणात्मक, मतलब ये अनुकरण हो जाएगा। और जो आज हमारी लास्ट क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। तो इसमें संयुक्त का मतलब होता है मेल, है, जोड़े में या साथ में। तो इसमें क्या आएगा, देखो, जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम घर चले जाओ, तो इस वाक्य में देखो, चले मतलब चलना तो है ही क्रिया, और जाओ तो ये 2 क्रिया हो गई, तो यही संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जैसे गीता स्कूल चली गई, एक तो चली क्रिया हो गया, एक हो गया गई, तो ये 2 क्रिया हो गई, यही संयुक्त क्रिया है। तो अब आपको समझ में आ गया। और आज आपके हिंदी में 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से 5 चैप्टर हो चुके हैं वो हम बता देते हैं आपको। जो चैप्टर नंबर 1 है ये वर्णमाला है, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है। हिंदी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे वर्णमाला से क्वेश्चन ना पूछा जाए। और अच्छे से डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 1 किया है, और चैप्टर नंबर 2 हमने समास को किया था। समास से भी क्वेश्चन आना देखो तय होता है, तो ये बहुत जरूरी है समास को पढ़ना। बाकी चैप्टर नंबर 3 से हमने संज्ञा को किया है, और संज्ञा से तो आ ही जाता है, आप समझ ही रहे हो। बाकी ये नोट्स देखो कितने अच्छे से हमने बनाया है। ये सब चीज़ें आपको उसी में मिल जाएंगी जब आप नोट्स वाले सेक्शन को परचेस करोगे। बाकी जिन बच्चों को नहीं मिली हैं उनको भी मिलने वाली हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 था वो सर्वनाम था हमारा, प्रोनाउन, तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, और चैप्टर नंबर 5 आज क्रिया भी हो गया। अब हम कल आपका विशेषण कराएंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पे भरोसा किया है चैनल पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अलग तरीके से पढ़ाएंगे और अलग अच्छा पढ़ा के भेजेंगे हम आपको, भरोसा करिए। चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैंने बताया ना कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हो, 8077335992। ओके, नोट्स के लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।